सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 44A-B के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 44A-B इज ऑल अबाउट टैक्स ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, राइट। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सेक्शन 44A अच्छे से पढ़े थे। सेक्शन 44AA इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। प्रोफेशन के लिए टर्नओवर कितना होना चाहिए, इनकम कितना होना चाहिए टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अदर देन प्रोफेशन या फिर कोई नॉर्मल बिजनेस के लिए क्या क्या लिमिट है, वो सब हम लोग अच्छे से सेक्शन 44A के अंदर अच्छे से पढ़े थे, राइट। नाउ हम लोग सेक्शन 44A भी पढ़ाने वाले हैं। सेक्शन 44A भी इज ऑल अबाउट टैक्स ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो अब ध्यान से, टैक्स ये जो सेक्शन 44A भी टैक्स ऑडिट है वो कौन करता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट करता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो सीए टैक्स ऑडिट करेगा वो कौन सा टाइम में ऑडिट करेगा? तो वो है ऑनर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ऑनर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो अब आप बोलोगे सर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या है? तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 is all about mandatory and voluntary filing of return. Mandatory and voluntary filing of return. Section 139 subsection 1, राइट। तो अब फिर आप बोलोगे सर ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट क्या है? तो अभी एक बार के लिए समझ लीजिए 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, राइट। तो 31 अक्टूबर के पहले एक सीए को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। और टैक्स ऑडिट के साथ साथ उसको दो और भी थिंग्स रिपोर्ट फर्निश करना पड़ता है, दो और भी थिंग्स रिपोर्ट फर्निश करना पड़ता है, और वो है फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD, 3CB एंड 3CD, राइट। फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD। तो उस फॉर्म में सब कुछ मेंटेन किया गया है, लाइक यू कैन से रिगार्डिंग ऑडिट इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट सच एज नेम ऑफ द क्लाइंट, एड्रेस, टर्नओवर, प्रॉफिट कितना हुआ था या फिर लॉस कितना हुआ था, एक्सेट्रा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑडिट का दो कैटेगरी होता है, टू कैटेगरी ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। एक तो बिजनेस के लिए और एक प्रोफेशन के लिए। एक है आपका बिजनेस के लिए और एक प्रोफेशन के लिए, राइट। एक बिजनेस के लिए और एक प्रोफेशन के लिए। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कब बिजनेसमैन को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, कब बिजनेसमैन को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। तो ये सुन लो, अगर कोई भी बिजनेसमैन को टैक्स ऑडिट तब कराना पड़ेगा जब उसका टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, व्हाटएवर द नेम कॉल्ड, टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड करता है कितना? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फिर ऑडिट करना मैंडेटरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर वो प्रोफेशनल है, कोई भी प्रोफेशन के अंदर है, मान लो मेरा पढ़ाना एक प्रोफेशन है, राइट, और ड्यूरिंग द ईयर मेरा ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से क्रॉस कर गया, मेरा ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से क्रॉस कर गया,
तो ऑडिट करना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कुछ अच्छे पॉइंट भी है, जैसे कि अगर कोई बंदा डीम्ड प्रॉफिट मतलब मान लिया जाता है कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए, डीम्ड प्रॉफिट। अगर कोई बंदा डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44A, 44AB और 44BBB, 44A हम लोगों को पता है, वो व्हीकल्स वाला टर्नओवर, इनके सब व्हीकल्स, वो हैवी गुड्स, हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स के केस में क्या क्या होना चाहिए था, वो हम लोग सेक्शन 44AB के सब सेक्शन 44A के बारे में अच्छे से पढ़े थे। तो अगर कोई आरसीसी या फिर कोई भी बंदा डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44A, 44BB और 44BBB से लोअर इनकम दिखा दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और साथ साथ टैक्स ऑडिट भी करना पड़ेगा। तो एनआईसीसी कवर अंडर सेक्शन 44A, 44BB और 44BBB if RCC has claimed that his income from such business is lower than deemed income computed in accordance with the respective section। गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि भाई अगर तू सेक्शन 44AE सिलेक्शन करता है तो फिर वहाँ पर तुमको फिक्स्ड इनकम इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इतना होना चाहिए, तो इतना फैसिलिटी तुमको दिया जाएगा। और अगर तू उसके बाद भी इनकम जितना होना चाहिए डीम्ड इनकम से अगर तू इनकम लोअर दिखा दिया तो फिर दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके लिए तुमको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा फ्रॉम सीए, राइट। तो ये है तुम्हारा सेक्शन डीम्ड सेक्शन अंडर सेक्शन 44AE, 44BB और 44BBB। देन डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AD सबसेक्शन E, डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AD सबसेक्शन E। अगर ऐसा कोई बंदा जिसने इनकम लोअर डिक्लेयर करता है प्लस उसके इनकम एक्सीड करता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, राइट। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्या है? अरे भाई हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, जो स्लैब रेट है इनकम टैक्स का 2,50,000 तक नील होता है इन केस ऑफ जनरल सिटीजन और 3 लाख एग्जिम्प्ट होता है सीनियर सिटीजन केस में। तो वही वाला केस मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो 2,50,000 जनरल सिटीजन, राइट, और 3 लाख हम लोग अच्छे से पढ़े हैं सीनियर सिटीजन केस में, सीनियर सिटीजन केस में। तो अगर ये जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अगर कोई भी बंदा डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AD के अंदर फॉल करता है और जिसने इनकम लोअर डिक्लेयर करता है प्लस उसके इनकम एक्सीड करता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स मतलब 2,50,000 इन जनरल, 3 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर ये इनकम से भी क्रॉस कर रहा है, ये इनकम से भी क्रॉस कर रहा है तो फिर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सेक्शन 44ADA के हिसाब से, सेक्शन 44ADA के हिसाब से।
Section 44 ADA carrying on the profession eligible for presumptive taxation. Eligible for presumptive taxation. राइट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब मान ले जाएंगे कि इतना इनकम होने से आपको टैक्स ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से फिक्स किया गया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, राइट। तो अगर सेक्शन 44 ADA कैरिंग ऑन द प्रोफेशन एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वहाँ पर अगर क्लेम करेगा प्रॉफिट लोअर देन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट एंड इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, तो वहाँ पर ऑडिट करना मैंडेटरी है, ऑडिट करना मैंडेटरी है, राइट। तो हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट इज 31 अक्टूबर जो कि नॉर्मल है, और अगर वही कंपनी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ड्यू डेट हो जाएगा 30 नवंबर। ओके, तो नाउ पेनल्टी क्या क्या है? पेनल्टी क्या क्या है? इफ एन एसएससी डज नॉट अपलोड सच ऑडिट रिपोर्ट 1 month prior to the due date of filing of return of income, then he is liable to penalty. He is liable to penalty. कितना पेनल्टी है ना? 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। कितना? हम लोग पता है कि बिजनेस केस में 1 करोड़ टर्नओवर अगर क्रॉस करता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ता है, राइट। तो 1 करोड़ का 0.5% कितना होना चाहिए? 5,000। कितना होना चाहिए? 5,000। 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। 0.5% मतलब 0.5%, 0.5% इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, ये है मिनिमम कितना? 5,000, राइट। मिनिमम 5,000 या फिर 1,50,000 पेनल्टी। इसमें MCQ आना चाहिए, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई एसएससी फेल टू फर्निश द रिक्वायर्ड डाटा और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल टू फाइल द ऑडिट रिपोर्ट बिफोर ड्यू डेट, देन पेनल्टी विल बी 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और 1,50,000 whichever is higher, right। 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और 1,50,000 और 1,50,000, 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और 1,50,000, राइट। तो ये है तुम्हारा सेक्शन 44AB के बारे में। सेक्शन 44AB इज ऑल अबाउट टैक्स ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, और ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है। और ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। अगर प्रोफेशन में है कोई भी बिजनेस पर्सन, अगर कोई एसएससी बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पर टर्नओवर 1 करोड़ देखा जाएगा। और सेम केस में अगर कोई एसएससी प्रोफेशन कर रहा है तो 50 लाख टर्नओवर देखा जाएगा। और अगर कोई एसएससी सेक्शन 44AE, 44BB और 44BB के अंदर फॉल करता है और वहाँ पर जितना लिमिट दिया गया है, इनकम जितना होना चाहिए, डीम्ड इनकम जितना होना चाहिए, और अगर वो डीम्ड इनकम से लोअर दिखा दिया तो फिर वहाँ पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है एज पर रेस्पेक्टिव सेक्शन, राइट। और an SSC cover under section 44 ADA presumptive taxation, section 44 ADA presumptive taxation of
44 ADA is all about presumptive taxation of profession, right? अगर his income lower than presumptive income, अगर इनकम प्रिजर्वेटिव इनकम से लोअर है तो आज कंप्यूटर अंडर सेक्शन 44 ADA, तो फिर ऑडिट करना मैंडेटरी है. हिज इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स. मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वो है 2,50,000 जनरल और 3 लाख होता है सीनियर सिटीजन के लिए. अगर ये लिमिट क्रॉस करता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, राइट. और पेनल्टी क्या है हम अच्छे से पढ़े हैं. इफ एनी एसएससी डज नॉट अपलोड सच ऑडिट रिपोर्ट 1 month prior to the due date of filing of return of income, then he is liable to pay a penalty being lower of the following: 0.5% of turnover or gross receipt और 1,50,000. तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट कितना होना चाहिए? 0.5% ऑफ 1 crore दैट इज 5,000 और 1,50,000, राइट. 1,50,000, राइट. तो ये है पेनल्टी सिस्टम. तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को सेक्शन 44 AB को अच्छे से पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सब अच्छे से सॉल्व करना है. देन यू कैन इजीली सॉल्व क्वेश्चन, any question regarding 44 AB or 44 AA in exam, right. और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 44 AD पढ़ाएंगे. सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 AD इज ऑल अबाउट इनकम ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन इनकम ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, राइट. तो नाउ in this video this is all about section 44 AB relating to tax audit. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.